गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं और उसी क्रम में क्लास 10th के बच्चों के लिए आज मैं कंप्यूटर साइंस के सिलेबस, पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। भविष्य में आने वाले कुछ समय में, कुछ दिनों में कंप्यूटर से रिलेटेड आप बहुत सारे वीडियोस एक पूरे प्रिपरेशन के साथ चैनल पर पाओगे। तो जुड़ जाइए चैनल से। और जी हाँ, बिल्कुल, मैं हूँ आपका टीचर सूर्या और हम लोग हैं एशिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें आपको क्लास 10th के लेवल पे पढ़ाई जाती हैं, जो आगे जाकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। करंट टाइम में आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक वर्ड से फ़ैमिलियर हो रहोगे, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है ये एआई? कैसे बना? किसने बनाया? इन सारी चीज़ों को तो हमें बात करनी है। लेकिन आपको प्रोग्रामिंग भी सीखनी है। जिसने भी एआई बनाया होगा उसने उसकी कुछ प्रोग्रामिंग की होगी। प्रोग्रामिंग का तात्पर्य या फिर सी लैंग्वेज का तात्पर्य कंप्यूटर की अपनी भाषा से। जैसे आप सभी पढ़ते हैं हिस्ट्री में कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी, सिंधु सिविलाइजेशन थी या मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो इन अलग-अलग सभ्यताओं की अपनी-अपनी लिपियां, अपनी-अपनी भाषाएं। उसी प्रकार से कंप्यूटर को भी एक इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज की जरूरत होती है जिसे हम लोग सी लैंग्वेज या फिर कंप्यूटरीकृत भाषा कहते हैं। क्या होती है ये कंप्यूटरीकृत भाषा? क्या होती है कोडिंग? इन सारी चीजों की एक बेसिक जानकारी आपको दी। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोग गूगल करते हो, गूगल पे कोई भी चीज आपने डाला या फिर आप उसे कहते हो सर्च इंजन। तो सर्च इंजन की मुख्य रूप से एक कोडिंग है। जब आप उस वहां पे लेटर को डालते हो तो आपने देखा होगा कि एक अगर आप कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे है तो ऊपर देखिए एक कोड पूरा ऐसे रन करता चला जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखा होगा। वो जो कोड है आपको उसे पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, पूरा आपको नहीं पढ़ना है लेकिन आपके लिए कुछ कुछ चीजें आपको बताई गई हैं। जैसे कुछ चीजें को फाइल को क्लोज करना हो, कुछ चीजों को फाइल को ओपन करना हो। इन सारी प्रोग्रामिंग को आपको पढ़ना है। और हाँ बिल्कुल, इनसे रिलेटेड सवाल आपकी परीक्षाओं में आते हैं। चलिए सबसे पहले सिलेबस का ब्रीफ डिस्कशन करते हैं। देखिए, पहली यूनिट टोटल आपको 5 यूनिट पढ़नी है और उन 5 यूनिट से 70 नंबर के सवाल आपके आएंगे। जो आप पहली यूनिट देख रहे हो ये मुख्य रूप से सी लैंग्वेज की है और कोडिंग की है। इस सी लैंग्वेज और कोडिंग का हमें एक जनरल परिचय देखना है। तो आपको सी भाषा का परिचय, लैंग्वेज इंट्रोडक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी वेरिएबल्स जो होते हैं उनको पढ़ना। फिर दूसरा क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या पढ़ने हैं, डेटा के कितने टाइप होते हैं और ऑपरेटर क्या होता है, आपको इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। फिर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या है और लास्ट में आपको पढ़ना है जंपिंग और ब्रांचिंग स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपकी एक यूनिट कंप्लीट हो जाती है और केवल इतने ही टॉपिक में से आपको कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा? 15 मार्क्स। मतलब अगर आप उम्मीद करो, अगर 70 नंबर का एग्जाम है और 15 इससे आ रहा है तो लगभग लगभग 20% आप कह सकते हो कि इसने कवर कर लिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट आपको जो पढ़ना है ये है एरे और स्ट्रिंग एंड फंक्शन। ये जो एरे है ये भी प्रोग्रामिंग की अपनी एक अच्छी भाषा है। मतलब आप कह सकते हो कि हम लोग हिंदी में भी बहुत सी भाषाओं को जानते हैं ना। आप अलग अलग जगह पे चले जाओ, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, सब हिंदी ही कह रहे हैं लेकिन फिर भी उनके कहने में अंतर है। किसी को आपने सुना होगा ठेठ देहाती भाषा का प्रयोग करता है, कोई शहरी भाषा का प्रयोग करता है। तो इन सब चीजों में अंतर क्या है कि उन्होंने थोड़ी खड़ी बोली का प्रयोग किया और उन्होंने थोड़ा बैठी बोली नहीं होता है उसे आप साधारण भाषा कह लीजिए, अपनी भाषा कह लीजिए, उसका प्रयोग किया। चलिए, तो ये जो आपका एरे, स्ट्रिंग और फंक्शन है ये भी एक सी लैंग्वेज का ही आप कह सकते हैं टाइप है या सी लैंग्वेज का एक मुख्य पार्ट है। तो आपको इंट्रोडक्शन का पढ़ना है एरे के बारे में। फिर सर्चिंग या सॉर्टिंग, देखिए है ना, खोजना और क्रमबद्ध करना। जैसे हम कोई चीज खोज रहे हैं और उसे क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक रूप से रख रहे हैं। तो इसमें आपके टाइप्स हैं, बाइनरी खोज है, बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है, बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन है। इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है।
फिर आपको फंक्शन एंड सब रूटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन और सब रूटीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग भी पूछा जाता है। फिर आपको स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ना है और यूनियन का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन और उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीजें कंप्यूटरी भाषा ही है। फिर तीसरे चैप्टर पे आते हैं। यहाँ पर आपको पॉइंटर, पॉइंटर का एक मुख्य रूप से आप कह सकते हैं सूचक, किसी चीज को आप सूचित कर रहे हो या डाटा बना रहे हो तो वो पॉइंटर हो गया, और फाइल ऑपरेशन, इनके बारे में। अगर मैं सेकेंड यूनिट की बात करूं तो सेकेंड यूनिट भी आपका नियरली 15 मार्क्स का, मतलब ये भी 20 मार्क्स कवर करता है, और जब थर्ड यूनिट है ये आपका 10 मार्क्स कवर करता है। तो अगर आप निश्चित रूप से देखो तो पहली यूनिट आपका 15 मार्क्स हो गई, दूसरी यूनिट भी आपकी 15 मार्क्स हो गई, और थर्ड यूनिट भी आपकी 10 मार्क्स हो गई। तो टोटल और टोटल ये 40 मार्क्स का हो गया, मोर देन 50%। 35 होता है आपका 50%, तो ये समथिंग अप्रोक्सीमेटली 60% हो गया, मतलब आपको 60% चीजें यहाँ इन 3 यूनिट से मिल जाएगी। चलिए चौथी यूनिट की बात करते हैं। अब थोड़ा सा चीजें आसान होंगी, क्योंकि अब आपका जो टॉपिक है वो हो गया है थ्योरेटिकल। अभी तक जहां पर आप कंप्यूटरी लैंग्वेज से परेशान थे, कोडिंग याद करते करते परेशान थे, अब वो चीजें आसान हो गई हैं। इन चीजों के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ लोगे तो इसके बारे में आंसर दे सकते। हाँ, जरूरी नहीं कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना है। तो बहुत ही आप कह लीजिए कि अच्छा टॉपिक है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के बहुत से नए खोज हुए हैं। आपने सुना होगा चैट जीपीटी हो गया है, बहुत सारी नई नई चीजें आ गई ना। तो एआई के बारे में आप बहुत परेशान ना होइए, इतने सारे टॉपिक आप जो देख रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल आपके लिए 1 घंटे या 2 घंटे रिवीजन में लगा दोगे तो हो जाएगा काम। तो ये भी आपका 15 मार्क्स है, मतलब सोचो सरल टॉपिक और मार्क्स कितने होंगे, 15। अगली बात करते हैं, ये भी आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है, यूनिट 5। ये जो आप ई कॉमर्स सुनते हो, ये ई कॉमर्स बेसिकली जैसे अभी आप यूज करते हो ना, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, और भी नई नई चीजें हैं, सभी बच्चे यूज करते होंगे शादी ब्याह में, या फिर हाँ शादी ब्याह को भी सीजन चल रहा है तो आप लोग कपड़े मंगाने, हर एक चीज के लिए आप यूज करते होंगे, बुक्स मंगाने के लिए। तो ये जो जितने आप ई कॉमर्स का मतलब है, ये आपकी जो ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियां हैं, जहां भी ये ई शब्द जुड़ जाएगा आप समझ लीजिएगा उसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ऑनलाइन या इंटरनेट से संबंधित कुछ ना कुछ हो गया। और साइबर सिक्योरिटी आपने मुख्य रूप से सुना होगा ना, कि इनके अकाउंट से पैसा हैक कर लिया गया, या ये सर्वर हैक हो गया। पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि एक हैकर होता है जिसने हैक। तो ये सारी चीजें आपका इनसे संबंधित है। इसमें आपको 5 यूनिट 5 बातें पढ़नी है। ये मार्केट के टाइप होते हैं, बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली, आपने देखा होगा ना, मोबाइल से स्कैन किया और पे कर दिया, इन सब के बारे में आपको जानना है, क्या है, कैसे लिखना है आपको, इनका हिस्ट्री क्या था, इनका प्रेजेंट क्या है, ये सारी बातें आपको करनी है। ये भी आपका 15 मार्क्स का है। तो अगर आप देखो थ्योरी पोर्शन भी आपका 30 मार्क्स कवर करता है। इसका मतलब अगर आप थ्योरी पोर्शन भी याद कर लेते हो बहुत ही फास्टली, तो ये आप इससे कम से कम 30 मार्क्स, मतलब नियरली 40%, मोर देन 40% है, ये ध्यान रखिएगा, 40 to 45% हम कह लेते हैं, आप कवर कर लो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो आपको पता है पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में एग्जाम होते हैं। मुख्य रूप से मैं ये सपोज करके चलता हूँ कि बहुत से बच्चे बहुत बातें जानते हैं, फिर भी ये उनकी एक रिकॉल के लिए मैं वीडियोस बना देता हूँ। पार्ट ए में आपसे 20 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के होंगे, मतलब कि आपको 20 मार्क्स पार्ट ए से मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव है, मतलब अच्छे से आपको चीजें पता होनी चाहिए ना। पार्ट बी में क्या होता है कि आपके होते हैं वेरी शॉर्ट, फिर होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और फिर होता है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपसे केवल और केवल एक ही लॉन्ग पूछा जाएगा, लेकिन आपको विकल्प दिए जाएंगे, 2 या 3 ऑप्शन आपके अवेलेबल होंगे, जिसमें से आपको एक लॉन्ग चूज करना होगा, और ये होता है स्पेशली आपका 8 मार्क्स का। बात करें वेरी शॉर्ट की, तो वेरी शॉर्ट होते हैं 1 लाइन वाले 10, और ये सभी 10 होते हैं 1 मार्क्स। ठीक है, और इन 10 को अगर आप करोगे तो आपके ये 10 मार्क्स हो गए, और यहाँ पे आपका ये 8 मार्क्स। अब आपका जो शॉर्ट है ये 2 पार्ट में होता है। 10 क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, जिनसे आपको मिलते हैं 20 नंबर, और 3 क्वेश्चन होते हैं मात्र 4 नंबर वाले, जिनसे आपको मिलते हैं 12। तो
अगर आप देखो 20 यहाँ से, 10 यहाँ से, 20 यहाँ से, कितने हो गए 50, और 12 कितना हो गया 62, और 8 कितना हो गया आपका 70। तो टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर। आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने और अदर सब्जेक्ट को स्विच करके कंप्यूटर पे आए होंगे, जिनके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट नया हो। मतलब आप क्लास 8 तक नॉर्मली कंप्यूटर पढ़ते हो, बट क्लास 10th में जो कंप्यूटर आपको मिल रहा है ये बोर्ड का है, तो एक थोड़ा सा डर आपके अंदर आ जाता है। तो हमें डरना नहीं। आपके पास नियरली नियरली मैं अगर करूं तो 60 डेज हैं अभी भी। मैं लास्ट के 10 डेज आपके छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि तब आप पहले पेपर की तैयारी कर रहे हो। इस 60 दिन में आप केवल और केवल शुरू के 15 से 20 दिन आप थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट को दे दो, सॉरी माफ करिएगा, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट को दे दो। मतलब अगर मैं बात करूं तो 25 दिसंबर तक आप ये फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपके स्कूल में ये यूनिट नहीं भी पढ़ाया गया है तो निश्चिंत रहिए, आने वाले कुछ ही दिनों में, मात्र 5 से 10 दिनों के अंदर अंदर मैं ये पूरा टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, बहुत ही ब्रीफ तरीके से, कि कैसे आपको पढ़ना है कैसे नहीं। फिर उसके बाद हम लोग कोडिंग की भी क्लासेस और सी लैंग्वेज की भी क्लासेस करेंगे, लेकिन आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर लास्ट के 20 टू 25 डेज या 20 टू 30 डेज आप 10 डेज डिवाइड करके 10 डेज में यूनिट 1, नेक्स्ट 10 डेज में यूनिट 2, और लास्ट 10 डेज में यूनिट 3। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो विद इन जनवरी आप पूरा कंप्यूटर कंप्लीट कर लो। 5 मार्च को आपके एग्जाम है, और आप फरवरी के कुछ स्टार्टिंग 5 से 7 दिनों में सारे चैप्टर को एक एक दिन रिपीट कर लोगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप 90 टू 95% स्कोर कर सकते। हाँ, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन करना भी आसान है। अगर आप डेली करते हो तो, अगर आप आउटपुट स्टडी दे रहे हो, आप अगर सही रूप से 1 घंटे पढ़ रहे हो, तो करना भी बहुत आसान है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं अब कि आपका पेपर पैटर्न क्या है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहले उस चीज को भी देख लेते हैं ना। तो अभी आप देख रहे हो ये 2023 का पेपर है हमारे सामने स्क्रीन पर, और इस 2023 के पेपर में आपसे क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया, थोड़ा सा हम लोग उस पर बात करते हैं ना। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सभी क्वेश्चंस को करने हैं, ये आपकी जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा है। फिर चलते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए आपसे क्या है, एमसीक्यू ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आप देखो यहाँ पर सारी चैप्टर से अगर 5 यूनिट है तो आप डिवाइड कर लो कि 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन करके हर चैप्टर से आपसे कुछ ना कुछ पूछा गया। फुल फॉर्म भी बहुत पूछे गए। देखिए ओएसएस का फुल फॉर्म बताइए, ऐसे ही अलग अलग। और फिर देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन। थोड़े से सिलेबस में भी डिफरेंस हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो उनको ध्यान रखिएगा ना। अब जैसे देखिए इंटरनेट पर हाइपरलिंक किए गए दस्तावेजों का संग्रह क्या कहलाता है, तो ये नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन। इन बेसिक क्वेश्चन से आप डरिए नहीं, ये बहुत ही आसान होंगे अगर आप सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लोगे। ये देखिए आप हर वेबसाइट में देखे होंगे एचटीटीपी यूज हो जाता है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है। देखिए इन 20 क्वेश्चन में बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए नॉर्मल है ना। अब आगे देखिए, अगर आप यहाँ देखिए ईमेल एड्रेस में xyz@dfg.edu में xyz क्या है इसे बताइए। ऐसे करते करते आपसे टोटल टोटल 20 क्वेश्चन 20 नंबर के पूछे जाते हैं। चलिए 20 नंबर का मतलब आप समझ रहे हो, लगभग वो 25 से 30% का पार्ट है। अब आप देखिए ये आपसे वेरी शॉर्ट पूछा गया है, और वेरी शॉर्ट में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 10 आपको करने होते हैं, आपके पास कोई चॉइसेस नहीं होती। फिर शॉर्ट आंसर होते हैं, जो छोटे वाले शॉर्ट आंसर है, यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं और आपको पांचों के आंसर देने हैं। फिर नेक्स्ट अगर आते हैं आपके, तो शॉर्ट आंसर टाइप में ही कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से लॉन्ग होते हैं, जिन्हें आपके 3 क्वेश्चन है, इन 4 नंबर के होते हैं। फिर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है जिसमें आपको केवल एक करना होता है, और 8 नंबर का है, तो अच्छे से उसे डिफाइन करना होता है ताकि आप पूरा 8 नंबर ले सकें। ये तो मैंने आपको दिखा दिया पेपर जो लास्ट ईयर पूछा गया था। अब देखिए आपके यूपी बोर्ड ने ही एक ऐसा मॉडल पेपर भी दिया है जो इस साल के बच्चों के लिए है।
तो अगर इस मॉडल पेपर की बात करें तो सब कुछ वही है, लास्ट में एक थोड़ी-सी हमें प्लस पॉइंट क्या दिख जाती है, अगर ऐसा कुछ पेपर आया तो आप देखो एक यहाँ पर सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग तो है, देखिए, लेकिन ये वाला जो है ना, ये आपको बहुत अच्छा चांस मिल गया क्योंकि ये थ्योरी है। तो अगर आप सी लैंग्वेज में उतने अच्छे नहीं रहोगे तो भी आप थ्योरी के 8 नंबर बना। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सबसे पहले आप थ्योरी कवर कर लो, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाए सारे सब्जेक्ट को पढ़ने में, समझने में और करने में। ये जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इससे गाइडेंस ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करो जो कोई आपको बताए। जो भी व्यक्ति आपको कुछ समझाता है या बताता है, वह अपनी क्षमता के अनुसार आपको समझाता है या बताता है। आप अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुसार उसको बड़ा करते हुए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए बोर्ड एग्ज़ाम की बहुत अच्छी तैयारी करिए। बिल्कुल ना मत डरिए, आपके पास पर्याप्त समय है। आप डेली अगर 4 से 5 घंटे या 3 से 4 घंटे भी पढ़ाई करते हो केवल और केवल बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप बहुत अच्छा करोगे। आप 90 से 95% 90 टू 95% स्कोर करोगे। यह मेरी पूर्ण रूप से आपके साथ वादा है या गारंटी है। तो मुझे लगता है आज इतने पे ही क्लास को रोकना चाहिए। निश्चित रूप से वीडियोज़ थोड़ा-सा डिले हो रहे हैं, बट मैं प्रयास करूँगा कि और जल्दी वीडियो को लाया जाए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।